नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। शिव हैं, वो राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं और पूर्ण हित करने में समर्थ हैं। तुलसीदास जी के सब कुछ तो ऐसे शिव जी ही हैं। राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं ना। भगवान विष्णु में और शिव में, हरि और हर में क्या संबंध है उसको खींचा है तुलसीदास जी ने। रामेश्वरम की स्थापना की ना शिवलिंग की, किन्होंने? राम जी ने। उसका एक अर्थ होता है राम जी के जो ईश्वर हैं, शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं। कौन? राम जी। तो स्वामी हो गए कौन? शिव जी स्वामी हो गए। और हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार विवाह। विष्णु जी ने शिव जी से कहा व्यंग पूर्वक अपनी आँखों से मैं प्रभु आपका विवाह देखना चाहता हूँ। ये सख्य भाव हुआ, आपस में विनोद भी चलता है। और वही शिव जी भगवान विष्णु जब राम जी के होकर आते हैं तो हनुमान के रूप में सेवक भी बन जाते हैं। ऊपर का संबंध भी है, बीच का संबंध भी है, नीचे का संबंध भी है। ऊपर स्वामी है, बीच में सखा है, नीचे सेवक। ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ है कि जो विवेकी हो वही स्वामी हो, वही सखा हो, वही सेवक हो। योग वासिष्ठ का यह सिद्धांत है। किसी को गिरना हो, पतन की ओर जाना हो, तो अविवेकी स्वामी जिसकी सेवा करता है वो अविवेकी हो, और हंसी मजाक करने वाले सखा लोग हों, और बीड़ी सिगरेट पीने वाले अरियल सरियल सेवक हों, तो जल्दी उसका क्या होगा? पतन होगा या नहीं? ऊपर, बीच में, नीचे अगर तीनों विवेकी हैं, स्वामी भी विवेकी है और सखा भी विवेकी है, नीचे कौन? सेवक भी विवेकी है, तो जीवत्व को अधिक समय नहीं पाल सकता। अगर स्वामी विवेकी हैं तो उनके पास, गुरु के पास प्राय लोग कम बैठते हैं, क्योंकि वहाँ हंसी मजाक का संबंध नहीं है और आज्ञा नहीं दे सकता है। इसलिए हंसी मजाक वाले सेवक के पास, ये सखा के पास बैठते हैं। लेकिन बीड़ी सिगरेट आज मंगाने हो तो नौकर चाकर से मंगवा लेते हैं, तो पतन हो जाता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्वामी गुरु भी विवेकी होना चाहिए। सखा भी विवेकी होना चाहिए। ए भाई, पहले तो तुम त्यागी तपस्वी थे, अब कहाँ जा रहे हो? सखा को अधिकार है ना टोकने का, कहने का। सेवक भी ऐसा विवेकी होना चाहिए जिससे हीन सेवा हम न ले सकें। हीन माने भांग घोटने में, तम्बाकू ऐसे करने में उसका उपयोग ना हो सके। जब भगवान हरि हर एक ही हैं, फिर भी भगवान विष्णु के अवतार राम जी शिव जी को स्वामी सखा बना के रखते हैं, शिव जी उनके सेवक भी हो जाते हैं। ये अर्थ। स्वामी भी विवेकी होना चाहिए, सखा भी विवेकी होना चाहिए, सेवक भी विवेकी होना चाहिए। शिखित ध्वज चुड़ाला रानी का प्रसंग है योग वासिष्ठ में। किसी को जल्दी मुक्त करना हो तो विवेकी गुरुओं के बीच में, विवेकी सखाओं के बीच में विवेकी
सेवकों के बीच में रख दीजिए। 24 घंटे में 3 ही प्रकार के व्यक्ति से मिलता है व्यक्ति, क्या ऊपर वाले से, बीच वाले से, नीच वाले से। तीनों विवेकी हों तो अज्ञान को, विवेक को, जीवत्व को अधिक समय तक पाल नहीं रख सकता। और तीनों ही अगर जुआरी हैं, गुरु भी बनाया जुआरी से, सखा लोग भी जुआरी हैं, सेवक भी जुआरी है, तो और नाश होगा या नहीं। इसलिए विवेकी होना चाहिए, स्वामी भी विवेकी हों और सखा भी विवेकी हों, सेवक या शिष्य भी विवेकी हों, तो परम कल्याण होता है।